कयामत के दिन जब मौजूदा जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे, इंसान और फरिश्ते सब दर सब अल्लाह के बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी को बात करने की हिम्मत ना होगी। उसी वक्त 70,000 फरिश्ते एक घर को खींच कर लाएंगे, जिसे देखकर पूरी महशर की मैदान में एक अजीब सी हलचल मची होगी और हर एक डरा हुआ होगा, जिसे देखकर उसी को दोजख यानी जहन्नम कहते हैं, जिसमें 7 तबके और 7 दरवाजे हैं। सातों तबके में अलग अलग किस्म के लोग डाले जाएंगे और यह सब दरवाजे वहां अलग अलग गुनाह करने वालों के नाम से मरकूम हैं, जैसे मुसरकीन, मुनाफिकीन, कुफ्र करने वाले और उसके अलावा जो अजाब चखने वाले हैं, चुगलखोर, सूदखोर, जिना करने वाले, चोरी करने वाले लोग होंगे। और वहां सिर्फ 2 मौकामात हैं, जन्नत और जहन्नम। तो आप लोग इस वीडियो के सिर्फ कुछ मिनट में ही जहन्नम के बारे में देखकर जान जाइएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्त, घर वालों को भी लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी दोस्तों, जहन्नम ये भी एक घर है और इसमें तरह तरह का अजाब है। आग का अजाब, धुएं का अजाब, ठंड का अजाब यानी ऐसी बर्फीली जगह जहां ठंड से हड्डियों को गला दी जाएगी, और धुएं का अजाब जिसमें आदमी सांस नहीं ले पाएंगे। और मेरे दोस्त, जहन्नम में तो धूप, अंधेरी और तेज काली आग है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनियावी आग जहन्नम के आग का 70वां हिस्सा है और जहन्नम के आग में तो रोशनी का नामो निशान भी नहीं। ये बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे और जब जहन्नम को कुफ्फारों, मुशरिकीन और गुनहगारों से भरा जाएगा तो इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर अगर दुनिया में खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएंगे। और अगर जहन्नम का कोई दरोगा को इस दुनिया में भेजा जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाए और कोई जिंदा न बचे। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे। जहन्नम के बिच्छू ऊंट के साइज का बराबर के होगा और जहन्नम के सांप अगर इस दुनिया के किसी पहाड़ पर अपना एक डंक मार दे तो वह पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा। भूख प्यास बहुत तेज लगेगी और प्यासे जहन्नमी जब पानी मांगेंगे तो उसे तेल के तलछट के जैसा खौलता पानी और पीप पीने को मिलेगा। जहन्नम में गुनहगारों को खाने के लिए एक धौर का दरख्त लगा हुआ है, जिसमें इतने कांटेदार जहरीले फल है कि जब भूखे जहन्नमियों को खाने को दिया जाएगा और जब गुनाहगार उस फल को खाएंगे तो यह गले में रुककर उसकी कांटे गले से बाहर आ जाएगा। उसके उतारने को जब पानी मांगेंगे तो उन लोगों को माहे हमीम दिया जाएगा। माहे हमीम इतना खौलता पीप दिया जाएगा कि उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस बला की होगी कि इसी पीप पर प्यास के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुप प्रकार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी ना आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को चीख चीख के पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब न देंगे। फिर 1000 बरस के बाद कहेंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी किए हो। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को वो सब पुकारेंगे, लेकिन अल्लाह ताला भी 1000 बरस तक जवाब न देंगे। फिर उसके बाद ये फरमाएंगे, दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त कुफ्फार हर किस्म की खैर से नाउम्मीद हो जाएंगे और गड्ढे की आवाज की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे। रोते राते गालों में सुंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि अगर उसमें कश्तियों को डाली जाए तो वह तैरने लगे।
जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी हो जाएगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए यह होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद करेंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का कुफ्ल लगाएंगे। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी कुफ्ल लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफ्ल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर यह समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग न रहा और ये अजाब बालाए अजाब है और अब हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म न होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है। उस वक्त जन्नत और दोजक के बीच में मौत मेढ़े की शक्ल में लाकर बड़ी यानी ज़बह की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा। वह डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वह खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। फिर वह ज़िबह कर दी जाएगी और कहेगा, ऐ जन्नत वालों, हमेशगी है, अब मरना नहीं है। और ऐ दोजखियों, हमेशगी है, अब मरना नहीं है। उस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम। और आज हम लोग जहन्नम को बहुत हल्के में लेकर जहन्नम जहन्नम कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो अल्लाह ताला हम सबको इस जहन्नम की आग से महफूज